नमस्कार, न्यू टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी एक बार फिर एक नई खबर के साथ फिर हाजिर हो गया हूँ। बता दें कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरारी गांव में। बता दें कि आज हम जिस परिवार के सदस्यों से आपको मिलाएंगे उसके साथ एक ऐसी घटना घटी है जो कि काफ़ी चौंका देने वाली है। बता दें कि हमारे साथ एक इस परिवार के सदस्य हैं विकास कुमार सिंह, जिनकी शादी अभी 2 साल पहले दरौंदा थाना क्षेत्र के झझवा की रहने वाली प्रियंका देवी के साथ हुई थी। और जब से इनकी शादी हुई है तब से इन दोनों के बीच खटपट हो रही है। इनकी जो पत्नी है वह अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जा रही हैं। तो अभी 2 दिन पहले उनकी जो पत्नी है वो मीडिया के समक्ष आकर अपना कुछ बयान दी हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लिए मुझे मारा जा रहा है और दहेज के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। तो कई सारे क्लेम उन्होंने लगाए हैं, आरोप लगाए हैं इस परिवार पर। तो बता दें कि जिस तरह से उनके द्वारा इस परिवार पर आरोप लगाया गया है उसकी सच्चाई जानने के लिए आज संवाददाता नितिन तिवारी खुद आज सरारी गांव में पहुंचे हुए हैं, उस परिवार के साथ मौजूद हैं। उस परिवार के सदस्यों से बात भी करेंगे कि आखिरकार जो आरोप लगाया जा उनकी पत्नी के द्वारा क्या वह वाकई सच है, क्या कुछ कारण है। तो आइए सीधे लेकर चलते हैं, उनके पति हैं विकास कुमार सिंह और उनसे ही जानते हैं कि यार इस घटना की सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह। घर कहाँ हुआ? सरारी, जिला सिवान, भगवानपुर हाट। अच्छा। पिता का नाम स्वर्गीय मनोज सिंह, माता का नाम सरोज कुमार। विकास जी ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरा शादी झंझवा हुई थी, दरौंदा थाना। अच्छा, दरौंदा थाना क्षेत्र के झझवा में आपकी शादी हुई थी? जी जी। क्या नाम पत्नी का? प्रियंका देवी। कब हुई थी शादी? 2019 में हुई थी। 2019 में, यानी 2021 चल रहा है, यानी तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। हाँ जी जी। तो क्या कुछ अभी आपकी पत्नी के द्वारा कुछ एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने मीडिया का सहारा लेकर कुछ बताया है कि आपके द्वारा उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है? क्या ये बात तो वाकई सच है? नहीं सर, ये सब झूठा बयान दिया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि उनके पिताजी हरिवंश सिंह और उनके भाई व्यास सिंह हमारे दरवाजे पर अचानक गाड़ी लेकर आए। अब बोले कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, चलो ठीक है। वो लेकर चले गए। उसके बाद हम उधर गए बुलाने के लिए उनके घर पे गए तो बोले कि ठीक है 2-4 दिन के बाद आइए तो हम विदा करेंगे। ठीक है, फिर 2-4 दिन के बाद मैं उनके घर पे गया तो मुझे बंद करके कमरे में मारने लगे। उसके बाद थाना प्रभारी के पास फ़ोन किया है, हमारे घर में चोर आ गया है। थाना प्रभारी बोले कि वो दिन खान चोर आता है, कोई 4 बजे करीब था। उसके बाद वो उनको डांटे और बोले कि उसको छोड़ दो, तब हमको छोड़े, फिर हम घर चले आए। जी 1 मिनट, अभी आपने कहा कि आप घटना कब की बता रहे हैं? घटना कब की है जब आप गए हुए थे यहाँ से? 1.5 साल पहले की बात है सर। 1.5 साल पहले, यानी शादी के कुछ महीने बाद? जी जी। आप वहाँ गए थे तो फिर आपको बंधक क्यों बनाया गया था, क्या वजह थी वहाँ पे? पैसा मांगने के लिए सर, जी पैसा हमको दो, अपने घर से ज़मीन जो है उसको बेचकर हमको यहाँ। कौन मांग रहा था आपसे? व्यास सिंह मांग रहे थे और हरिवंश सिंह। क्यों? क्योंकि वो लोग मतलब यहाँ नहीं रहना चाहते थे लोग, ये वहीं रहेगी वो। हम बोले कि नहीं, मैं यहीं रहेगी, कि मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरे पिताजी है नहीं, तो मेरा तो कमाई जो होगा तो मैं अपनी मम्मी को ही दूंगा ना। तो बोले कि नहीं, मम्मी को नहीं चाहिए, हमको चाहिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कभी भी पत्नी अपने ससुराल रहती है कि नैहर रहती है? वो अपने ससुराल रहती है, नैहर कैसे रहेगी सर? फिर ऐसा मामला क्यों आया बीच में, क्या कमी थी हमें? हमें सर कुछ कमी नहीं है। फिर क्यों बोल रही हैं कि वहाँ हम रहेंगे? घूमने के लिए सर, बाइक चाहिए उनको चलाने के लिए, मार्केट करने के लिए। जब घर में परिवार आता है तो घर में रहता है ना वो। अच्छा। तो घूमने के लिए ऐसे कर रही है, इसीलिए सर वहाँ पे वो चली गई। आपकी शादी कैसे हुई थी? परिवार के राजी से हुई थी या? नहीं, लव मैरिज से हुई थी सर। लव मैरिज की थी जी। तो अड़चने कब से आ रही हैं शादी में? शादी के 2 महीने बाद से। 2 महीने बाद से अड़चने आ रही हैं? जी। तो क्या अभी जो आपकी पत्नी आई हुई हैं तो उनके द्वारा जो बताया गया है कि दहेज के लिए आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सच में वो परेशान आप नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी तो काफ़ी परेशान दिख रही है वहाँ पे? सर हम रखने के लिए तैयार हैं, तो हमको परेशान कैसे किया जा सकता है? पंचायत भी बीट रहे, पंचायत की बात नहीं मना लोग। उसके बाद वो लोग हम पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि दहेज का डिमांड कर दिया, दहेज का कि हमको 4 चक्का चाहिए। ये सब फल्स है सर, क्योंकि
4 चक्का का औकात हमको है नहीं, हम तो एक मजदूर हैं, इसीलिए हमको झूठा दिलासा दिया जा रहा है फंसाने का। या जो वीडियो वायरस हुआ है ये हमको झूठा फंसाने का वायरस किया जा रहा है। क्यों फंसाया जाएगा आपको? आपकी आखिर क्या दिक्कत है अब में कि आपको फंसाया जा रहा है? यहाँ के ज़मीन बेच करो, यहाँ वहीं रहेगी, वो शहर रहेगी, घर पर नहीं रहेगी। यहाँ ज़मीन बेच करो, यहीं पे रहो। तो सर हम बताइए हम कैसे कर सकते हैं? आप क्या करते क्या हैं? मैं प्लाई बोर्ड में सर काम करता हूँ, मशीन चलाता हूँ। कहाँ करते हैं? शाहजहानपुर। जी। तो आइए हमारे साथ जो विकास सिंह हैं उनकी माता जी भी मौजूद हैं, यानी कि उस पत्नी की सास वो मौजूद है, उनसे भी बातें करेंगे और उस घटना की पूरी सच्चाई जानेंगे। मैं अपने लड़का का शादी की, उसके बाद वो आई, उसके बाद वो यहाँ से चली गई। उनके मम्मी का तबीयत ख़राब था और उसके बाद वो जाकर वहाँ उसके बाद 3-4 बार भेजे अपने लड़का को, वो नहीं आ पाई। उसके बाद मैं थी पंचलों से थी कि ये निवेदन की कि हाँ पंचायत करके उसको बुलाया जाए, तो वो नहीं आ पाई। उसके बाद मेरे लड़का को फंसाने के लिए बोल रही है कि नहीं हमको 4 चक्का गाड़ी चाहे दिए हैं, 4 चक्का का डिमांड की है। हमारा हैसियत कहाँ है कि हम 4 चक्का मांगे? हमारा एक लड़का है और उसको फंसाया जा रहे हैं। अब मेरा जगह ज़मीन जो है सो बेचने के लिए वो बोल रही है कि बेच कर ले आकर महाराजगंज में हमको रखिए, हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहना चाहती हो यहाँ पे? पता नहीं कहाँ कर नहीं रहना चाहती है। हम कोई इसके साथ गलत सलूक किए नहीं हैं। जब से वो आई है तब से आपसे खुश है कि नहीं? कुछ नहीं, हम खुश हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या उसका दिमाग में चल रहा है कि वो यहाँ रहना नहीं तो चाहती। आपने पूछा नहीं कि आखिर क्या कमी है? हमसे तो यही बोल कर गई कि हम आ जाएंगे। उसके बाद अपने लड़का को भेज रहे हैं तो आ नहीं रही है। उसके बाद लड़का मेरा तीसरी बार बुलाने के लिए गया तो बाइक भी छीन ली और उसके बाद उसको इतना बुरी तरह मारे कि हम क्या बताएं। कौन मारा था? उनके साला मारे थे, उनके वो मारी थी। ऐसा क्यों? पता नहीं, बुलाने के लिए गया, सब बोले सब कि हम नहीं विदाई करेंगे, तेरे संग नहीं विदाई करेंगे। तेरे पास हैसियत नहीं है रखने के लिए। अब वो बोला कि तेरी नहीं हैसियत था तो तू शादी क्यों की? तो इसी के लिए गलत इंजाम लगाया जा रहा है। जो दहेज का डिमांड किया जा रहा है ये बात सच है? बिल्कुल सर गलत है, बिल्कुल। आप जहाँ भी चाहिए मेरे लड़का से आप लोग पूछताछ कर सकते हैं, हम अभी भी रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो रहने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल खाली बोल रही है कि नहीं ज़मीन बेचकर हमको बाहर में रहना है महाराजगंज में। तो हमारे पास उतना हैसियत नहीं है कि हम ज़मीन बेचकर, उतना ज़मीन भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत ज़मीन था वो हम बेच उसका लड़का का शादी कर दिए, तो हम कहाँ से उतना पाएंगे कि हाँ उसको महाराजगंज में पैसा देकर रखेंगे। तो आपकी जो बहू हैं वो तो केस कर दी हैं, और तो अब आप क्या करेंगे? हम वही करेंगे कि हम थी थाना पुलिस से या सब अधिकारी से अपना थी बनाएंगे कि हाँ वो लोग हमारा इंसाफ दें। जी, यानी आपका कहने का मतलब है कि आप में कोई गलती नहीं है, जो गलती उनमें गलती है। हाँ, हम में तो कोई गलती, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि हमारे में कोई गलती नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा जब भी आप लोग चाहेंगे, जहाँ भी आप लोग बुलाएंगे वहाँ हम हमारे लड़का जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी उनको हम रखने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ विकास सिंह मौजूद थे और इनकी पत्नी जो है वह अभी ससुराल में नहीं है, मायके में है, क्योंकि इनकी पत्नी का आरोप है कि उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जिसको लेकर इनकी पत्नी ससुराल छोड़कर अब मायके में रह रही हैं। तो जब न्यूज़ टीवी सिवान चैनल के जो संवाददाता नितिन तिवारी हैं वह उनके पति जो हैं विकास सिंह, उनसे बात करने का प्रयास किया और बात भी किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो भी आरोप लगा रही हैं वो काफ़ी झूठा आरोप है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वो आज भी अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या जो उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं क्या वो सच है। इस खबर की भी पूरी सच्चाई हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जो उनकी पत्नी हैं प्रियंका देवी, उनसे भी आपको हम बात करवाएंगे, उनसे भी मिलवाएंगे और जानेंगे कि आखिर जो आरोप वो लगा रहे हैं क्या वाकई वो सच है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार इसी तरह बने रहिए। हम आपके बीच और भी नई ताज़ा खबरों की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।